हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम एक हिंदी स्टोरी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश इंप्रूव करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज की वीडियो से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी रीड करते हैं। आज सुबह से ही बारिश हो रही है। सपना को बाजार जाना है। उसकी माँ ने उसे किराने का सामान लाने को कहा है। उसकी माँ कॉलेज में पढ़ाती हैं। सपना के पिता ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। आज सपना कॉलेज नहीं गई है, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। तभी सपना की माँ का फोन आता है। वो कहती है, सपना तुम्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं है। सपना हैरान होकर पूछती है, लेकिन क्यों माँ? उसकी माँ हंसते हुए कहती है, क्योंकि मैंने सारी चीजें ऑनलाइन मंगवाई हैं और डिलीवरी कुछ ही देर में आ जाएगी। सपना मुस्कुराते हुए सोचती है, मुझे क्यों नहीं याद आया। तभी दरवाजे पर बेल बजती है और डिलीवरी बॉय सामान लेकर आता है। सपना खुशी से कहती है, आखिरकार माँ हमेशा एक कदम आगे रहती हैं। बारिश अब भी हो रही है। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। चलिए अब स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। आज सुबह से ही बारिश हो रही है। आज सुबह से बारिश हो रही है। ये सेंटेंस आपका जो है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? इट है, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही, सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, इसलिए हम इट से स्टार्ट करेंगे। इट हैज बीन रेनिंग सिंस दिस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस दिस मॉर्निंग। तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी, अगर है कोई ऑब्जेक्ट तो, और टाइम। टाइम जरूर देना होता है आपको इसमें कि ये काम कितने समय से पहले शुरू हुआ था और कब तक चल रहा है। अब तक चल रहा है यानी कितने समय से ये काम चल रहा है, इसके लिए आपको टाइम देना जरूरी है। जैसे कि सेंटेंस से क्लियर होता है कि आज सुबह से ही बारिश हो रही है, यानी कि सुबह शुरू हुई थी और अब तक हो रही है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें यह ध्यान रखना है आपको, इट आपका यहाँ सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, एंड देन रेनिंग आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब में आपकी आईएनजी फॉर्म यूज की गई है, एंड देन क्योंकि कंटिन्यूअस लगा हुआ है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसलिए ये आईएनजी फॉर्म में वर्ब है। देन सिंस यूज किया गया है क्योंकि दिस मॉर्निंग यूज किया गया है। सुबह से बारिश हो रही है, यानी सुबह से क्लियर है। जब आपका टाइम एकदम क्लियर होता है कि कब से बारिश हो रही है, सुबह से हो रही है, एग्जैक्ट टाइम दिया होता है, देन आप यहाँ पे सिंस यूज करते हैं। अगर होता कि 2 घंटे से बारिश हो रही है तो हम कहते हैं इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स, क्योंकि कब, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे या फिर रात के 2 घंटे, कब किस समय के 2 घंटों से बारिश हो रही है क्लियर नहीं है। 2 घंटे से बारिश हो रही, 4 घंटे से हो रही, तो हम फॉर यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 आवर्स। ऑलराइट, इस तरह से सेंटेंस फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सपना को बाजार जाना है। सपना को बाजार जाना है। सपना हैज टू गो टू द मार्केट। सपना हैज टू गो टू द मार्केट। अब यहाँ पे ध्यान देना है, सपना आपका सब्जेक्ट है। हैज टू क्या है? हैज टू हम तब यूज करते हैं जब आपका कोई बहुत ही कंपलसरी काम होता है, ऑब्लिगेशन होता है कि आपको ये काम जरूर करना है। सपना को बाजार जाना मतलब सपना उस काम को टाल नहीं सकती, उसको बाजार जरूर जाना है, तब हम हैज टू यूज करते हैं। जैसे मैं, अब सपना है, सपना के अकॉर्डिंग आपने हैज टू यूज किया। अगर मैं कहूँ मुझे बाजार जाना है तो मैं कहूंगी आई हैव टू गो टू द मार्केट। आई हैव टू, आई के अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज की हैव टू। ठीक है, गो टू द मार्केट, गो फिर आपका बेस फॉर्म वर्ब का, एंड देन टू द मार्केट। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है सपना, देन हैज या फिर हैव, जो भी आपका सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे हैज या हैव, फिर टू लगेगा, उसके बाद बेस फॉर्म आएगी, बेस वर्ब। ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी माँ ने उसे किराने का सामान लाने को कहा है। उसकी माँ, यहाँ पे सब्जेक्ट उसकी माँ। हर मदर हैज आस्क्ड, लाने को कहा है, हैज आस्क्ड हर टू ब्रिंग ग्रोसरीज, उसे हर किराने का सामान लाने को, लाने के लिए, इसको मीनिंग समझिए, टू ब्रिंग ग्रोसरीज, लाने के लिए कहा है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हर मदर हैड आस्क्ड हर टू ब्रिंग ग्रोसरीज। स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? हर मदर, देन हैज या फिर हैव, मदर सिंगुलर है इसलिए मदर के साथ में हैज लगाया गया है। देन V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई आस्क्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? हर, उससे कहा है, यानी सपना, सपना हर है ऑब्जेक्ट। उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब यूज की गई है। इन्फिनेटिव वर्ब क्या है? जब भी हम वर्ब से पहले, वर्ब क्या है? ब्रिंग, ब्रिंग से पहले टू यूज किया गया है इसलिए इन्फिनेटिव वर्ब है। टू प्लस बेस फॉर्म, इसका ये होता है। इन्फिनेटिव वर्ब कैसे बनती है? टू के साथ में बेस वर्ब यूज की जाती है, टू ब्रिंग ग्रोसरीज। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है, उसकी माँ कॉलेज में पढ़ाती हैं।
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसकी माँ कॉलेज में पढ़ाती है। हिंदी के सेंटेंस को देखकर ही हम समझ जाते हैं कि कौन सा टेंस है। उसकी माँ कॉलेज में पढ़ाती है, यानी उनका ये रोज का काम है, वो कॉलेज में पढ़ाती हैं। तो ये हैबिट हो सकती है, हमारी रोज की रूटीन हो सकती है। इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे? हर मदर, उसकी माँ सब्जेक्ट है, तो हर मदर पढ़ाती हैं, टीचर्स, टीचर्स कहाँ? इन कॉलेज। हर मदर टीचर्स इन कॉलेज, सिंपल सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट है, हर मदर सब्जेक्ट है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस या फिर ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टीच, उसमें हमने ईएस यूज किया है। देन ऑब्जेक्ट इफ एनी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस। सपना के पिता ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। सपना के पिता, सपना के पिता यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, इनको देखते हैं। सपनाज फादर, सपनाज फादर बाहर गए हैं, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हैज गॉन आउट, बाहर गए, हैज गॉन आउट फॉर ऑफिस वर्क। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट है सपनाज फादर, फिर हैज या हैव, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है सपना के पिता, इसलिए उनके साथ में हैज यूज किया गया है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है गॉन, गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ये होता है आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस है, आज सपना कॉलेज नहीं गई है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसको चलिए ट्रांसलेट करते हैं। टुडे सपना हैज नॉट गॉन टू कॉलेज। आज सपना कॉलेज नहीं गई है। टुडे, आज मीन्स टुडे, सपना हैज नॉट गॉन, सपना हैज नॉट गॉन। जैसे कि आपका स्ट्रक्चर आप देखेंगे भी, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सपना, हैज, सपना की सपना सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने हैज यूज किया है। उसके बाद हैज नॉट यूज करना है क्योंकि नेगेटिव में सेंटेंस है। उसके बाद गॉन टू कॉलेज, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है हमने। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट भी लगाया है, हैज नॉट गॉन टू कॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब इस सेंटेंस की कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस का मीनिंग समझना है कि बारिश रुक नहीं रही है, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, तो आपको सिंपल सेंटेंस में इसको ट्रांसलेट करना है, बट द रेन इज नॉट स्टॉपिंग, बट द रेन इज नॉट स्टॉपिंग। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। रेन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, इसका जो रूल होता है वो क्या होता है? इज एम आर, तो यहाँ पे हमने इज लगाया है क्योंकि रेन के साथ में इज लगेगा। अगर आई होता तो एम लगता, यू होता तो आर लगता। ठीक है, तो रेन है इसलिए इज लगेगा। रेन जो है रुक नहीं रही है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की है फिर हमने, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अगर कोई कुछ है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस तो उसके बाद आएगा, इस सेंटेंस में नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही, बट द रेन इज नॉट स्टॉपिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। तभी सपना की माँ का फोन आता है। तभी, जस्ट देन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। फोन आता है, ठीक है, तभी सपना की माँ का फोन आता है। अब इनकी इनकी पहचान करने के लिए आपको ये भी है, लास्ट में वर्ब में हमेशा होता है ता ती ते, तो आता है, तो इससे आपको पहचान हो जाएगी। तभी, जस्ट देन, सपनाज मदर कॉल्स, सपना की माँ फोन करती है। फोन आता है मतलब फोन आ नहीं रहा है, सपना की माँ फोन करती है। तो आपको हिंदी सेंटेंस का मीनिंग समझना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट करना है। जस्ट देन सपनाज मदर कॉल्स, कॉल करने का मतलब फोन आना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वो कहती है सपना तुम्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं है। वो कहती है को इंग्लिश में कहेंगे शी सेज, शी सेज, सपना तुम्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं है। सपना यू डोंट नीड, तुम्हें जरूरत नहीं है। सपना तुम्हें जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गो टू द मार्केट, बाजार जाने की, टू गो टू द मार्केट। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसको हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये नेगेटिव फॉर्म में हमारा सेंटेंस है, तो नेगेटिव में सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। इस सेंटेंस का हम देख रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का जो है वो यू है सब्जेक्ट। अब यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डू यूज किया है, उसके साथ में नॉट यूज किया है, डोंट। ठीक है, डू नॉट। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? नीड, ये रही। ऑल राइट, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, के बाद बाकी का सेंटेंस। टू गो टू द मार्केट, तो ये इन्फिनेटिव, टू गो क्या है? इन्फिनेटिव वर्ब है,
बेस वर्ब के साथ में टू यूज किया गया है, दैट इज इन्फिनिटिव वर्ब, उसके बाद टू द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सपना हैरान होकर पूछती है लेकिन क्यों माँ? सपना हैरान होकर पूछती है, सपना इज सरप्राइज्ड, सपना हैरान होकर पूछती है, सपना इज सरप्राइज। इजी वे में आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि सपना हैरान होती है और पूछती है, तो सपना इज सरप्राइज्ड एंड आस्क्स। सपना हैरान होकर पूछती, सपना इज सरप्राइज्ड एंड आस्क्स। ये भी आपका प्रेजेंट डेफिनेट हो गया, ठीक है। लेकिन क्यों माँ? बट वाई मॉम, बट वाई मॉम। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी माँ हंसते हुए कहती है, हर मदर, उसकी माँ ये सब्जेक्ट है, हर मदर लाफ्स एंड सेज, हंसते हुए। उसकी माँ हंसती हैं और कहती हैं। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा ट्रांसलेट करना। उसका मीनिंग समझिए और ट्रांसलेट करिए। उसकी माँ हंसते हुए कहती है, यानी कि हंसती हैं और कहती हैं, लाफ्स एंड सेज। क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई हैं। क्योंकि मीन्स बिकॉज। आई हैव ऑर्डर्ड, मैंने मंगवाई हैं, मैंने मंगवाई हैं, आई हैव ऑर्डर्ड सारी चीज़ें, everything online I have, because I have ordered everything online। ठीक है, तो ये आपका कौन सा टेंस है? ये वाला हर मदर laughs and says आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और I have ordered everything online ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर आप पहले भी देख चुके हैं, उससे आप मैच कराइएगा। एंड देन यहाँ पे एक ही सेंटेंस में आप देखिए दो तरह के टेंसेस यूज किए गए हैं। और डिलीवरी कुछ ही देर में आ जाएगी, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? एंड द डिलीवरी विल अराइव शॉर्टली, एंड द डिलीवरी विल अराइव शॉर्टली। कुछ ही देर में मीन्स शॉर्टली, आ जाएगी, विल अराइव, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड द डिलीवरी। ठीक है, कौन सा टेंस है ये? सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट है, देन विल, सब्जेक्ट क्या है? डिलीवरी, द डिलीवरी ये सब्जेक्ट है, उसके बाद विल यूज किया गया है, देन विल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म लगती है, उसके बाद बाकी का सेंटेंस आएगा, यानी कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाकी का सेंटेंस आएगा। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं। सपना मुस्कुराते हुए सोचती है, मुझे क्यों नहीं याद आया? सपना मुस्कुराते हुए सोचती है, स्माइलिंग सपना थिंक्स, मुस्कुराते हुए स्माइलिंग, हंसते हुए मुस्कुराते हुए यानी कि स्माइलिंग सपना थिंक्स। मुस्कुराते हुए सपना सोचती है, क्या सोचती है? Why didn't I remember? मुझे क्यों नहीं याद आया, यानी मुझे पहले क्यों नहीं याद आया, then why didn't I remember? तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस, इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव फॉर्म में, यानी प्रश्नवाचक सिंपल पास्ट टेंस है ये आपका। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है इंटेरोगेटिव में? ये आपका WH वर्ड से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारा WH वर्ड क्या है? वाई। उसके बाद हमने डिड लगाया, देन नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट कौन है? आई, मैं। बेस वर्ब क्या है? रिमेंबर, रिमेंबर बेस वर्ब लगेगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें। एंड देन क्वेश्चन मार्क, मुझे क्यों नहीं याद आया, व्हाई डिडंट आई रिमेंबर। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस। तभी दरवाजे पर बेल बजती है, तभी दरवाजे पर बेल बजती है और डिलीवरी बॉय सामान लेकर आता है। जस्ट देन, तभी मीन्स जस्ट देन, दरवाजे पर बेल बजती है, द डोर बेल रिंग्स, द डोर बेल रिंग्स। ऑलराइट, ये है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। और डिलीवरी बॉय सामान लेकर आता है, एंड द डिलीवरी बॉय अराइव्स विद द ग्रोसरीज। डिलीवरी बॉय सामान लेकर आता है। फिर से देखिए, बजती है ये ती, देन आता है ये ता। तो इस तरह के सेंटेंसेस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो आपके हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हैं। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसके अकॉर्डिंग आप फिर इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जस्ट देन तो रिंग्स and arrives with the groceries। सपना खुशी से कहती है, सपना खुशी से कहती है, आखिरकार माँ हमेशा एक कदम आगे रहती है। सपना हैप्पीली सेज, सपना खुशी से मीन्स हैप्पीली कहती है, सेज आखिरकार, आफ्टर ऑल। मॉम, माँ हमेशा एक कदम आगे रहती है, मॉम इज ऑलवेज वन स्टेप अहेड। आफ्टर ऑल, मॉम इज ऑलवेज वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे, one step ahead, हमेशा, always। After all, mom is always one step ahead। ये आपका कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहाँ पर? सपना हैप्पीली सेज। ऊपर वाला भी जो दो सेंटेंसेस हैं, जस्ट देन द डोरबेल रिंग्स एंड द डिलीवरी बॉय अराइव्स विद द ग्रोसरीज, ये दोनों ही सेंटेंस आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। तो चलिए स्टोरी का लास्ट सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। बारिश अब भी हो रही है,
इसे कैसे करेंगे ट्रांसलेट? इट्स स्टिल रेनिंग, इट्स स्टिल रेनिंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इट्स स्टिल रेनिंग। ऑलराइट, अब आपके लिए एक सेंटेंस है, 2 दिनों से बारिश हो रही है। इसे ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा टेंस है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।